हेलो एवरीवन, वेलकम टू नेक्स्ट व्लॉग। मैं हूं जोजो व्हीली और आप लोगों के लिए लेकर आए एक और नया व्लॉग जिसमें आज हम एक्सपीरियंस करने वाले हैं हीरो डेस्टिनी प्राइम को। कैसा स्कूटर दिखता है, क्या सारा एक्सपीरियंस है, क्या सारी चीज़ें, इनके ऊपर तो बात करेंगे। मगर इस स्कूटर से रिलेटेड जो हमारे मन में सबसे बड़ा सवाल था वो था कि कौन ऐसे लोग होंगे जो इस स्कूटर के बारे में सबसे पहला माइंडसेट रखेंगे। सो दोस्तों, जो ओल्ड स्कूल लोग हैं जिनको एक रगड स्कूटर चाहिए, जिनको थोड़ा बड़ा सा स्कूटर चाहिए पर उनको इलेक्ट्रॉनिक वाले फीचर भी चाहिए और मेटल की रगडनेस भी चाहिए, तो इन सारे की सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए हीरो ने बनाया हीरो डेस्टिनी प्राइम, जिसके अंदर ये सारी की सारी चीज़ें मिलती है और इन चीज़ों को हम इन डेप्थ एक्सपीरियंस करेंगे। मगर उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट बॉक्स में बताएं कि अगला ब्लॉग कौन सा बना और ऐसा कोई भी कंटेंट मिस ना हो, इसलिए बेल आइकन को दबा दें। सेम टाइम पे अगर आप जयपुर में रहते हैं और आप अपने लिए एक हीरो का नया टू व्हीलर देख रहे हैं तो आप आ सकते हैं सूर्या मोटोकॉर्प, जो कि VKI में है, और यहाँ पर आओ, स्कूटर को एक्सपीरियंस करो, अपनी फैमिली के साथ आओ, कलर डिसाइड करो क्योंकि आपको सारे कलर एक छत के नीचे मिल जाएंगे, और अपने लिए एक अमेजिंग स्कूटर लो। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं हीरो डेस्टिनी 125 प्राइम के बारे में। सो दोस्तों, पेश करते हैं हीरो डेस्टिनी 125 प्राइम। सबसे पहले शुरू करते हैं चाबी से। कुछ इस प्रकार की आपको चाबी मिलती है, वही जो बाकी स्कूटर में मिलती है वैसी खूबसूरत चाबी, छोटी सी क्यूट सी है। एक तरफ आपको हीरो लिखा हुआ आता है और दूसरी तरफ हीरो का लोगो। अब चाबी इधर उधर ना हो इसलिए हम क्या करते हैं, इस चाबी को यहाँ पे लगा देते हैं। और अब शुरू करते हैं फ्रंट से। फ्रंट से शुरू करने से पहले एक काम करते हैं, इंडिकेटर बंद कर देते हैं। इंडिकेटर यहाँ पे चालू था। सो अब सबसे पहले जैसे आप फ्रंट के अंदर देखते हैं, बाकी स्कूटर थोड़े से स्लीक डिज़ाइन वैसे वाले दिखते हैं, पर जैसे आप यहाँ पर देखते हो आपको थोड़ा ना मैसिवनेस दिखता है। स्कूटर जो है इसको अच्छा बल्कि डिज़ाइन में रखा गया है, जिसमें जैसे आप ऊपर की तरफ देखते हैं वैसे ही आप नोटिस करेंगे कि मास्क जो है उसकी शेप भी अच्छी है, बड़ी है, और उसके अंदर आपको यहाँ पर मिलता है हैलोजन बेस लैम्प। कई लोगों का फेवरेट है क्योंकि डेप्थ जो आपको रोड पे मिलती है वो हैलोजन बेस लैम्प में ज़्यादा अच्छी मिलती है। सेम टाइम पर हैलोजन बेस जो लैम्प है इसकी फॉग के अंदर एप्लीकेशन थोड़ी सी बढ़ जाती है। बाकी आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपको हैलोजन बेस पसंद है या LED सेटअप। जैसे ऊपर की तरफ देखते हैं वैसे ही यहाँ पर बहुत खूबसूरत हीरो का लोगो मिलता है। एंड हाँ दोस्तों, जिन लोगों को LED सेटअप डेस्टिनी में चाहिए वो लोग क्या कर सकते हैं, इस बल्ब को निकालकर इसकी जगह LED बल्ब भी लगा सकते हैं। सो ये वाला आइडिया कैसा लगा जल्दी से कमेंट कर दो। एंड वापस आ जाते हैं इस तरफ। जैसे आप यहाँ पर देखेंगे वैसे ही फ्रंट वाला जो ये पैनल है इसमें आपको यहाँ पर एक अलग सी मिलेगी डिज़ाइन, विच मीन्स कि ये 3 पीस में बना हुआ है, जो कि एक बहुत अच्छी बात है। होना चाहिए, मतलब 2 पीस कह सकते हैं, 3 पीस तो नहीं है, 2 पीस हो सकता है, बाकी हमने खोला नहीं, जिससे कि इसकी मेंटेनेंस करना थोड़ा सा आसान हो जाता है। जैसे आप इस तरफ देखते हैं वैसे बॉडी कलर्ड ही आपको यहाँ पे मिरर मिलता है, जो कि लुक को और ज़्यादा एनहांस कर देता है। एंड सेम टाइम पर अच्छे वाइड मिरर जो हैं यहाँ से दिख रहे हैं, बाकी उधर से देखेंगे एंड चला के देखेंगे तब हमें पता चलेगा कि एक्चुअली इनकी जो परफॉर्मेंस है वो कैसी है। जैसे आप इधर की तरफ देखते हैं, और हाँ, प्लास्टिक बीचों बीच जब आप यहाँ देखेंगे तो नंबर प्लेट लगाने की जगह जिसके दोनों तरफ यहाँ पर एयर वेंट रखी गई है। आई गेस अंदर की तरफ बैटरी होगी तो थोड़ी कूल डाउन रहेगी। जैसे आप इस तरफ देखते हैं वैसे ही यहाँ पर आपको इंडिकेटर्स मिलते हैं, हैलोजन बेस इंडिकेटर्स के साथ आपको बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत यहाँ पे DRL मिलती है। मेरे को ये बहुत ज़्यादा पसंद है क्योंकि दोस्तों होता क्या है, अंधेरे में जब आप अपने स्कूटर को लेकर चलते हो और अगर आपको मार्कर लाइट्स मिलती है साइड के अंदर तो एकदम से कोलिजन होने के चांसेस थोड़े कम हो जाते हैं, आपकी विजिबिलिटी बढ़ जाती है। बाकी ऐसी मार्कर लाइट्स आप लोगों को कैसी लगती है जल्दी से कमेंट कर दो। मेरा पर्सनल सजेशन है कि हर एक टू व्हीलर में मार्कर लाइट्स होनी चाहिए ताकि एक अंदाज़ा लग जाए कि इतनी चौड़ाई किसी व्हीकल की है। नीचे की तरफ जब आप देखते हैं तो आपको क्रोम एलिमेंट मिलता है। दूर से जब आप देखोगे तो इंडिकेटर्स प्लस ये वाला जो पीस है ये पूरा का पूरा एक सिंगल पीस वाला फील दे रहा होता है। जैसे आप साइड में आते हो वैसे ही ये भी प्लास्टिक है, ये भी प्लास्टिक है। i3S की साइड में आपको ब्रांडिंग मिलती है, विच मीन्स इसमें वो कीमती टेक्नोलॉजी आपको मिलती है जिसमें जैसे आप रेड लाइट पे रुकोगे स्कूटर बंद हो जाएगा, एक्सेलेरेटर दोगे वापस स्टार्ट हो जाएगा, जिसकी वजह से फ्यूल एफिशिएंसी इंक्रीज हो जाती है। अब कंपनी का क्लेम तो है कि 56 किलोमीटर पर लीटर माइलेज है, बाकी हम जब इसे रियल लाइफ में चलाएंगे तो क्या माइलेज आता है तब उसके ऊपर ज़्यादा अच्छी तरीके से बात कर पाएंगे। पर उसके लिए जल्दी से कमेंट कर दो, आपको माइलेज टेस्ट जानना है नहीं जानना। अगर जानना होगा तो ही हम ये सारी की सारी हासिल करेंगे। अब जैसे आप इस तरफ देखते हैं वैसे ही यहाँ पर
मेटल मिलता है। तो यहाँ पर आपको मेटल का मडगार्ड मिलता है, बहुत चौड़ा है, थोड़ा क्लासिक लुक को और ज़्यादा एनहांस भी करता है एंड सेम टाइम प्रोटेक्शन भी कर रहा होता है। एक अच्छी चीज़ मुझे इसमें लगी कि आगे की तरफ जब आप देखते हो ना, तो जैसे मोबाइल और गद्दों पे गार्ड लगा हुआ आता है, वैसे दोस्तों इस मडगार्ड के ऊपर भी गार्ड है वहाँ, और किसी हीरो के स्कूटर में भी ये चीज़ नहीं मिलती। आप लोगों को ये वाला गार्ड कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट कर दीजिएगा। आई एम रियली गेसिंग कि छोटे मोटे जो टच होने वाले पार्ट हैं वहाँ तो यही इम्पैक्ट को एब्जॉर्व कर लेता होगा, जिसकी वजह से डेंट वगैरह ना हो। जैसे आप इस तरफ देखते हैं अच्छे मोटे आपको टेलीस्कोपिक सस्पेंशन मिलता है, थम्स अप, कंट्रोल थोड़ा सा अच्छा रहता है एंड सेम टाइम साइड में जब आप देखते हो तो इसके अंदर यहाँ पर आपको मिलता है चुटकू सा रिफ्लेक्टर, जिससे आपकी साइड की विजिबिलिटी इन्हांस हो जाए। अब इस तरफ जब आप देखते हैं तो ओल्ड स्कूल क्लासिक मेटल आपको यहाँ पर रिम मिलती है, अच्छी बात है। ओल्ड स्कूल है मगर बेसिक है, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं आती, बेंड वेंड के बाद में भी काम चल जाता है एंड ट्यूबलेस मिलते हैं आपको यहाँ टायर। अगर मैं टायर साइज़ की बात करूँ तो 90-110 के आपको टायर प्रोफाइल मिलती है, जिसके साथ ही अंदर की तरफ यहाँ पर एक छोटा सा मडगार्ड एक्सटेंडर मिलता है। अंदर की तरफ जब आप यहाँ देखेंगे तो आपको यहाँ पर अंदर की तरफ कुछ इस प्रकार का प्रोटेक्शन मिलता है, मतलब स्प्लैश मिट्टी जो जाएगी वो पूरी तरह अंदर की तरफ नहीं जा पाएगी। फ्रंट लुक कैसा लगा आप मुझे प्लीज़ कमेंट करिएगा। जैसे आप साइड में देखते हैं वैसे ही प्रोग्राम्ड FI की ब्रांडिंग मिलती है। आजकल जितने भी नए स्कूटर मोटरसाइकिल आ रही है OBD2 कंप्लाइंट लेटेस्ट है, जिसमें सारे में फ्यूल इंजेक्टर आपको मिल रहा होता है। एंड फ्यूल इंजेक्टर से याद आया दोस्तों, कभी भी फ्यूल इंजेक्टर वाली गाड़ी में कम फ्यूल मत रखा करो, नहीं तो उस फ्यूल इंजेक्टर की वजह से 10-15 हज़ार रुपये का आपका चूना लग सकता है। जैसे आप साइड में देखते हो वैसे ही आपको 2 वायर्स दिख रहे हैं, विच मीन्स इसमें आपको कंबाइंड ब्रेकिंग मिलती है। दैट मीन्स पीछे वाला ब्रेक लगाओगे आगे वाला ब्रेक भी लगेगा। तो जो लोग महिलाएं एक ही ब्रेक काम में लेती हैं उन लोगों का स्कूटर तमीज़ से रुक जाता है, हर सेफ्टी थोड़ी सी एनहांस हो जाती है। साइड में देखोगे तो ये जो पैनल है ये बिल्कुल एस्थेटिक लाइंस के साथ इसमें मैच्ड है, कहीं पर भी शोशा जैसा नहीं है, क्लासिक रेट्रो लुक थोड़ा सा अच्छा लग रहा होता है। एंड इस तरह जब आप देखते हैं बेसिक गुड फील वाली आपको यहाँ पर प्लेटफॉर्म मिलता है, पैर रखने की जगह, सामान रखने की जगह, बैठने की जगह, बच्चे को खड़ी करने की जगह, अपने दोस्त को लटकाने की जगह, सारे काम आप यहाँ से पूरे कर सकते हो। इस तरफ जब आप देखते हो तो आपको एक लॉकिंग मैकेनिज्म मिलता है। लॉकिंग मैकेनिज्म है बहुत शानदार, क्योंकि देखो यहाँ पर लगाना है तो यहाँ लगा सकते हो, यहाँ लगाना है यहाँ लगा सकते हो। इसमें एक छुटकू सा यहाँ पॉइंट है। अब इस पॉइंट की वजह से होता क्या है, कोई भी आप बैगेज लगेज कहीं पर भी लेकर जाते हो तो वो इधर उधर भागता नहीं है। एंड दोस्तों मैं आपको रियलिटी बताता हूँ, राइट नाउ मेरे पास किसी और ब्रांड के एक स्कूटर और एक मोटरसाइकिल है। जब मैं गुड़गांव शिफ्ट हुआ तो मैंने स्कूटर ले जाना प्रेफरेंस रखा, क्योंकि होता क्या है जब भी आपको लगेज लेकर जाना हो, एक जगह से दूसरी जगह जाना हो, भीड़ में कहीं पर भी जाना हो, वहाँ पर एक स्कूटर की कैपेबिलिटी कोई भी मोटरसाइकिल फुलफिल नहीं कर सकती। सपोर्ट आई लव स्कूटर, जितने लोग स्कूटर से प्यार करते हैं जल्दी से नीचे की तरफ कमेंट कर दो। अब इस तरफ जब आप देखते हैं तो आपको सबसे पहले एक तो अच्छा खासा नीचे की तरफ स्पेस मिल रहा होता है पैर रखने के लिए। एंड फ्रंट वाली जब आप जगह देखते हो तो यहाँ पर भी आपके पास में बहुत सारा लेग रूम है। लंबे लोग जो होंगे वो बिल्कुल भी इसमें परेशान नहीं होंगे, स्पेशली जो ऑफिस जाने वाले जैसे लोग होते हैं। मुझे स्कूटर उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा पसंद आया। अब एक चीज़ बहुत अच्छी ये है कि ये जो चाबी वाला मैकेनिज्म है ना, इसके अंदर ही आपके सारे फंक्शंस मिल जाते हैं, जो कि इन दोनों स्कूटर के वीडियो में हम बात कर रहे थे कि यार भैया 3-3 लॉक लगाने की क्या ज़रूरत है जब आपका पर्पज़ एक से ही सॉल्व हो जाए। इस चाबी को पकड़ के जैसे ही आप पुश करने के बाद, मतलब पहले इधर लो दबाओ और उसके बाद इधर लोगे, फ्यूल कैप ओपन हो जाएगी। एंड सेम टाइम इधर की तरफ करो, नीचे की तरफ, अच्छा यहाँ पर आया, पुश करा, इस तरफ करोगे तो सीट अनलॉक हो जाएगी। अभी वो भी दिखाएंगे। एक काम करते हैं, पहले इसको बंद कर देते हैं, फ्यूल की बचत। अरे मैंने तो आगे वाली चीज़ पहले दिखा दी आप लोगों को, चलो कोई बात नहीं, आप तो फैमिली हो। सो जैसे आप इस तरफ देखते हो हल्का सा यहाँ पर कुछ इस तरीके से एक्सटेंडेड आपको लग रहा होता है। दिस इज़ वाई जब आप इसे दूर से देखते हैं तो ये वाला जो पीस है ये आपको हल्का सा ना विंडशील्ड जैसा जो फील होता है वैसे का वैसा दे रहा होता है। हालांकि ये जगह बहुत ज़्यादा नहीं है, पर हाँ ठीक है, इट लुक्स नाइस। बस गंदी होगी तो साफ़ करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी। मीटर की तरफ बात करें, लाइट ऑफ कर देते हैं। मीटर की तरफ बात करें, रेयर बेसिक गुड मीटर यहाँ मिलता है। 120 किलोमीटर की टॉप स्पीड, जिसमें दोनों तरफ इंडिकेटर, फ्यूल एंड साइड स्टैंड जैसे जितने भी सेंसर्स हैं वो सारे के सारे दिखाते हैं। एनालॉग के साथ में डिजिटल का बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है, जिसके अंदर यहाँ पर ट्रिप ए, ट्रिप बी एंड जो एवरेज फ्यूल इकोनॉमी जैसी सारी चीज़ें मिल जाती है। राइट हैंड साइड आपके पास में i3s का स्विच मिलता है, नीचे की तरफ सेल्फ का बटन, अच्छी ग्रिप एंड उसके साथ में अच्छा यहाँ पर लीवर्स की बिल्ट क्वालिटी मिलती है। मिरर्स की बात करें, वाइड मिरर्स हैं एंड क्योंकि बॉडी कलर्ड है तो इट लुक्स नाइस। इस तरफ आपके पास में हाई बीम लो बीम का स्विच हो गया, जिसमें यहाँ पर पास का बटन हो गया। इंडिकेटर ओल्ड स्कूल है, उसमें कोई भी बहुत बड़ा कॉम्प्लिकेशंस नहीं रखा गया, दोनों तरफ काम में लो।
आराम से हाथ के एक्सिस के अंदर आ रहे होते हैं और उसके साथ यहाँ मिल जाता है आपको हॉर्न। हॉर्न भी सुना देते हैं, सो लाउड एंड क्लियर आपको यहाँ पर हॉर्न मिलता है। अब नीचे की तरफ जैसे आप यहाँ देखते हैं वैसे बहुत सारी इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है कि क्या PSI होना चाहिए, क्या सारी चीज़ें रखनी चाहिए, क्या वेट है और बाकी सारे के सारे सवाल। मैं ओनर होता तो मैं पक्का पढ़ता, ऐसी कोई भी डिटेल हो प्लीज़ उसको पढ़ा करो। साथ में यहाँ पर आपको एक और एंकर पॉइंट मिलता है जिस पे 3 kg तक का वेट टांग सकते हो। तो इनकेस आपको यहाँ नहीं टांगना तो आप इस पे भी टांग सकते हो। नाइस थिंग। अब जैसे आप इस तरफ देखते हैं वैसे रियर पैसेंजर के लिए फुट स्टेप मिलते हैं कुछ इस प्रकार के। ओल्ड स्कूल है, दिखने में थोड़े से अलग डिज़ाइन है, पर इसके अंदर ये जो डिज़ाइन मिलती है थोड़ी सी यूनिक है। जब पीछे की तरफ हम बैठेंगे चलाने स्कूटर तब वील टॉक अबाउट इट कि इसका एक्चुअली ग्रिप हमको कैसी लगी। बाकी कट के आवाज़ के साथ में इट फील्स नाइस। जैसे आप इस तरफ देखते हैं मेटल जिसके ऊपर हम बात कर रहे थे, मेटल होने की वजह से थोड़ी सी लाइफ स्टाइल बढ़ जाती है। जो प्लास्टिक ये कवर है ये हल्का सा एक्सटेंडेड होता हुआ यहाँ तक जा रहा होता है। एंड क्योंकि ये क्लासिक स्कूटर है तो इसलिए इसके अंदर भी आपको एक क्रोम एलिमेंट यहाँ पर मिल रहा होता है, पर इसमें ओवर क्रोम आपको कहीं पर भी नहीं मिलता। जैसे आप पीछे की तरफ आएंगे वैसे ही यहाँ पर मिलता है आपको अच्छा रिफाइंड इंजन। अगर मैं इंजन की बात करूँ तो आपको जो ये इंजन है ये एयर कूल्ड है, पर इसमें यहाँ पंखा लगा हुआ है तो बेसिकली पंखे से ही ठंडी होती है। 4 स्ट्रोक इंजन है जो कि 125 cc है, 9 bhp पावर जनरेट करता है, उसके साथ में 10.38 Nm टॉर्क। साथ में जब आप एग्जॉस्ट देखते हो तो एग्जॉस्ट की जो शेप है वो कुछ इस प्रकार की है जो कि बड़ी मिनिमलिस्टिक डिज़ाइन में आपको मिलती है। यहाँ पर भी आपको एक कवर मिलता है जिसके साथ ही यहाँ पर भी आपको एक क्रोम में कवर मिलता है। सो टांगे जलने वाली टेंशन थोड़ी सी कम हो जाएगी। एंड सेम टाइम पे यहाँ पर मैं अभी बताने वाला था, पहले वाले व्लॉग में भी हम बात कर रहे थे क्या ग्रेड का इसमें ऑयल डलना चाहिए, वो भी यहाँ पर आपको मार्किंग मिल रही होती है। जैसे आप इस तरफ देखते हैं वैसे ही हल्का सा जैसे मशीन गन होती है ना वैसा यहाँ पर आपको डिज़ाइन मिलता है। सो एग्जॉस्ट के ऊपर की तरफ यहाँ कवर लगा हुआ है, लुक्स नाइस, फील नाइस। एंड स्क्रैचेस वगैरह कोई भी पैर जलने जैसी मेन प्रॉब्लम तो वो सॉल्व हो जाती है, पर कंपनी ने इसको सादा नहीं छोड़ा। इस पर जो 3 डॉट और बीच में इस तरीके का डॉट दिया है तो ये सही में मशीन गन जैसा फील दे रहा होता है। बाकी आप मुझे कमेंट करिएगा हाउ इट लुक्स टू यू। एंड जैसे आप इस तरफ देखते हैं वैसे ही आपको कुछ इस प्रकार का सेटअप मिलता है। कन्वेंशनल स्कूटर वाली डिज़ाइन है जिसके अंदर आपको पीछे की तरफ मिलता है 90-110 की प्रोफाइल। बाकी 90 प्रोफाइल की वजह से थोड़ा सा माइलेज एफिशिएंसी इंक्रीज़ हो जाती है। अगर पीछे की तरफ 10 वाली प्रोफाइल होती तो उसकी वजह से माइलेज में थोड़ा फ़र्क पड़ता है। और 9 bhp स्कूटर है तो इसलिए अच्छा खासा पेपी पावरफुल भी रहेगा। अब दोस्तों जैसे आप इस तरफ देखते हैं अच्छा वाइड आपको पीछे की तरफ मड गार्ड मिलता है जिसके साथ ही आई गेस हमने बात कर ली, वापस कर लेते हैं। डेस्टिनी प्राइम की यहाँ पर बहुत अच्छी आपको ब्रांडिंग मिलती है। अब जो डेस्टिनी इसको आप छूकर फील करके महसूस कर सकते हो। प्राइम जो है इट्स अ बेसिक डीकैल, मगर ये हल्का सा ना आपको एल्यूमिनियम फिनिश में मिलता है तो लुक्स नाइस। एंड जैसे आप इस तरफ देखते हैं वैसे ही आपको अच्छी एक्सटेंडेड टेल लैम्प मिल रही होती है। थोड़ा सा यूनिक शेप है, थोड़ा बड़ा रखने की यहाँ पर कोशिश करी गई है। हल्का सा एक्स वाली शेप आपको रिफ्लेक्टर में यहाँ पर भी मिलती है। एंड हल्की सी हेक्सागोनल जो यहाँ पर शेप है वो भी मिलती है। एंड यहाँ पर आपको मिलते हैं इंडिकेटर्स, तो हैलोजन बेस आपको इंडिकेटर्स मिलते हैं। हीरो की बीचों बीच ब्रांडिंग एंड ऊपर की तरफ बहुत बड़ी ग्रैब रेल। मुझे ये ग्रैब रेल का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ क्योंकि जब हम स्टंट राइडिंग करते थे ना तो इस पर प्रॉपरली हमारा पैर आ जाता था ढंग से, तो व्हीली करना थोड़ा सा आसान हो जाता था। अब डेस्टिनी के अंदर जो बाकी स्कूटर्स हैं चाहे हीरो के हों उनमें जो मुझे थोड़ी बहुत डिफरेंस लग रहे थे दोस्तों सारे के सारे यहाँ पर आपको सॉल्व मिलते हैं। फॉर एग्जांपल आपको फ्यूल डलवाना बाहर से डलवा सकते हो। हालांकि मैं तो स्कूटर रोककर सीट ऊपर करके भी फ्यूल डलवा लेता हूँ, मगर बहुत सारे लोग मेरे जैसे आलसी भी हैं जो कि ये कहते हैं कि जो भाई पीछे से एक्सटर्नल फ्यूल टैंक होना इज़ ए नाइस थिंग। मेरे को लगता है हाँ ठीक है। सेम टाइम पर आप सीट ओपन करने के लिए भी आपको सोच विचार करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। डायरेक्ट सेम जो लॉक है इसी से ही आप इसको कुछ इस प्रकार से जो सीट है, यार ये थोड़ा सा ना ट्रिकी पार्ट है। आई गेस सीट खुली हुई होगी इस चक्कर में। नहीं दोस्तों सीट खुली हुई नहीं है। मैं यहाँ गया, मैंने पुश करा एंड उसके बाद में इस तरफ आया। यस अच्छा पुश नहीं करना, नॉर्मली सिर्फ इस तरफ करना है तो ही सीट खुल जाती है। अच्छी फ्लफ़ी कंफर्टेबल सीट है। मैं वापस खोलता हूँ, मैंने अभी बंद कर दी थी। अंदर की तरफ बात करें तो आपके पास डिसेंट इनफ स्पेस है जिसमें फुल साइज़ हेलमेट रख सकते हो। हालांकि नए वाले जो हमारे जैसे हेलमेट हो थोड़े अलग से शक्ल वाले होते हैं, पर फिर भी एक नॉर्मल साइज़ का हेलमेट यहाँ पर आ सकता है। 20 लीटर आपको अप्रॉक्स यहाँ पर स्पेस मिलता है जिसके अंदर यहाँ पर आपको एक लाइट भी मिल जाती है। रात को सामान रखना थोड़ा सा आसान हो जाता है। एंड इस तरफ जब आप देखते हैं तो यहाँ पर आपको एक USB-A मिल जाता है जिससे आप फ़ोन वगैरह चार्ज कर सकते हैं। आई रियली विश अगर ये जो स्पेस है इसके अंदर कोई पार्ट ऑफ एक्सेसरी होती है और USB यहीं हो जाता
तो चीज़ें थोड़ी सी आसान हो जाती, क्योंकि लोग अपना फ़ोन ना डिक्की में रखना थोड़ा सा कम प्रेफर करते हैं। बाकी आप लोग मुझे कमेंट करिएगा कि यहाँ वाला स्पेस आप लोगों को फ़ोन चार्ज के लिए ज़्यादा सेफ़ रखता है या आगे की तरफ। अब अगर मैं फ्यूल टैंक की बात करूँ, वो भी बात कर लेते हैं। तो जैसे आप यहाँ डालते हो, यहाँ पर हमने करा बंद पुश, क्योंकि रेड में दिख रहा है यहाँ पे, एंड इस तरफ जैसे करा वैसे ही यहाँ से फ्यूल कैप ओपन हो जाती है। अब क्योंकि ये फ्यूल कैप इधर उधर निकलती नहीं है, इसलिए चीज़ें थोड़ी सी सॉर्टेड आउट रहती है। अब अगर मैं फ्यूल की बात करूँ तो 5 लीटर आपके पास में फ्यूल कैपेसिटी है। तो 5 लीटर के हिसाब से 2 लीटर 1.5 लीटर, 1.5 लीटर तो फ्यूल आपको रिजर्व में वैसे भी रखना होता है। एंड उसके अलावा 3.5 लीटर के हिसाब से 56 किलोमीटर पर लीटर का माइलेज देता है। तो किलोमीटर कितने आपका स्कूटर कवर कर सकता है, ये तो आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा। बाकी सीट भैया बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल एंड फ्लफ़ी मिलती है। CVT ट्रांसमिशन मिलता है, रिफाइंड है, हीरो के पार्ट्स हर कहीं मिल जाते हैं। सो ज़िंदगी में बहुत सारा स्ट्रेस नहीं होता। अगर दोस्तों अगर लंबाई की बात करें तो 1809 mm लंबाई है। विड्थ की अगर मैं बात करूँ तो 729 mm विड्थ है। सो वाइड अच्छा बड़ा स्कूटर। एंड अगर मैं हाइट की बात करूँ तो 1154 mm हाइट है। अगर मैं व्हील बेस की बात करूँ तो 1245 mm व्हील बेस है। सो वाइड स्कूटर होने की वजह से आपके फैमिली मेंबर अगर अच्छी खासी हाइट हेल्थ के होंगे तो भी उनको बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होगी। 778 mm की सीट हाइट है, अभी बैठेंगे तो उसके ऊपर भी बात करेंगे। एंड ग्राउंड क्लियरेंस की बात करें तो 155 mm का ग्राउंड क्लियरेंस है, जिससे कि भारत देश के किसी भी रास्ते में आप निकलोगे तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। 115 kg का कर वेट है, क्योंकि मेटल का बना हुआ है, तो डेफिनेटली हमको मालूम था कि 115 kg का स्कूटर तो होगा ही होगा। एंड वाइट कलर में आता है, रेड कलर में आता है, ब्लू कलर में आता है और उसके साथ में ब्लैक कलर में आता है। बाकी आप कमेंट करिएगा कि कौन से स्कूटर का रिव्यू जब करें तो कौन सा कलर चलाएं। अब सोचो हमारे पास इतनी डिपेंडेंस है कि हम कोई सा भी कलर चला सकते हैं। जो भी कलर के लिए ज़्यादा कमेंट आएंगे वील ट्राई कि हम वो ही कलर चला रहे हो। 5 ईयर एंड 50,000 किलोमीटर की आपको वारंटी मिलती है। एंड 71,999 रुपीज़ एक्स शोरूम डेली इसकी कॉस्ट है। बाकी एग्जैक्ट क्या कॉस्ट है उसको जानने के लिए सूर्या मोटो को आप आना, सामने की तरफ स्कूटर को चलाना, ऑफर्स को जानना और इस फेस्टिवल सीजन अपने लिए कुछ ना कुछ अमेजिंग 2 व्हीलर लेकर जाना। अब ये तो रही सारी चीज़ें। अब एक काम करते हैं दोस्तों, पहले से इस स्कूटर को स्टार्ट कर लेते हैं ताकि हमारे ये सारी की सारी चीज़ें हम जान लें। तो सबसे पहले जैसे आप ऑन करते हो कुछ इस प्रकार से मीटर चलता है एंड साइलेंट स्टार्ट है, बिल्कुल भी नॉइजी नहीं है। एंड कुछ इस प्रकार से इंडिकेटर दिखते हैं। रियर टेल लैंप की डिज़ाइन कुछ इस प्रकार की दिख रही होती है। एंड फ्रंट लैंप की अगर मैं बात करूं तो दिखता है कुछ इस प्रकार की डिज़ाइन। अब दोस्तों आप मुझे कमेंट करिएगा कि आपको कैसे स्कूटर पसंद है। अब मैं एक काम करता हूं, मैं इस स्कूटर को नीचे उतार लेता हूं। अब मैं आप लोगों को दिखाता हूं मेरी हाइट के हिसाब से क्या सीन है। हल्का सा ऊंचा है पर मेरे पैर दोनों तरफ टिक रहे हैं। 165 सेंटीमीटर मेरी हाइट है। स्कूटर की सीट हाइट की मैं बात करूं तो 778 mm सीट हाइट है। सो जिन लोगों की हाइट मेरे बराबर है दे आर मोर देन कंफर्टेबल। उससे थोड़े छोटे होंगे तो उनको थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशंस हो सकती है, मगर उसके लिए बाकी भी तो ऑप्शंस रखे हुए हैं। अगर आपको डेस्टिनी पसंद है तो दोस्तों स्कूटर का जो मज़ा है इस स्कूटर का दैट इज़ नेक्स्ट लेवल। बाकी माइलेज और बाकी जितनी भी चीज़ें हैं उनके बारे में तो तभी कमेंट करेंगे जब आप हमें बोलोगे। अब मैं आपको बताता हूँ कंक्लूजन। देखो इस स्कूटर में कमी निकालने जैसा मुझे कुछ भी नहीं लगा अभी तक जो मैंने चलाया। जिन लोगों को कोर कंपटीशन चाहिए होंडा एक्टिवा का, कि होंडा एक्टिवा नहीं लेनी, टाइम पर नहीं दे रहे, महंगी दे रहे हैं, एक्स रीज़न कुछ भी हो, मेरे लिए तो सब बराबर है, उन लोगों के लिए हीरो डेस्टिनी प्राइम एक अच्छा ऑप्शन है। क्योंकि कोर बेसिक है, बहुत कॉम्प्लिकेशंस नहीं रखी है, मगर एक डेली रूटीन में इंसान को जो जो चीज़ें चाहिए वो सारी मिल जाती है, पहली बात। दूसरी बात, आपको हीरो का भरोसा मिलता है, पार्ट्स इजीली अवेलेबल है, चीज़ें सॉर्टेड आउट है, कहीं कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है। तो वो जो भरोसा हीरो वाला है जिसकी वजह से लोगों ने स्टार्टिंग से चलाया, वो आपको हीरो में मिलता है, जो कि एक बहुत बड़ा फ़ायदा है। एंड लास्ट चीज़, कॉस्ट एफिशिएंसी। ऑलरेडी हमको मालूम है कि हीरो के पार्ट्स महंगे नहीं होते, सर्विस नहीं होती। बाकी आप लोग रियल लाइफ में इस स्कूटर के बारे में क्या क्या चीज़ें जानना चाहते हो ये तो आप हमें कमेंट करिएगा। हम जब राइड एक्सपीरियंस करेंगे तब उन सारी चीज़ों को कवर करेंगे। तब तक अपना ख्याल रखो, सेफ रहो। हमारा ये वीडियो ऐसे ही इंजॉय करते जाओ। चैनल को सब्सक्राइब कर दो, नीचे कमेंट कर दो कि अगली क्या बात जाननी है, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक भी कर दो। और हेलमेट पहनो, सेफ रहो, और ऐसे ही हमारे साथ बहुत सारा कंटेंट एंजॉय करते जाओ। और ये वीडियो उन सारे दोस्तों को शेयर कर दो जो कि अपने लिए एक नया स्कूटर ढूंढ रहे हैं। तो अब मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर, जिसमें आप लोगों के लिए लेकर आएंगे बहुत सारा और इन्फॉर्मेटिव कंटेंट। तब तक बाय बाय।